POV shot for your vlog. स्टार्ट हो गया है क्या? स्टार्ट हो गया है। फिल्म बहुत अच्छी थी, अच्छी फिल्म थी। आज सुबह हम लोग गए थे कांतारा देखने। वेरी गुड फिल्म, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। मैं तो घर पे भी यही बता रहा था। वेरी गुड फिल्म यार, मज़ा आया। स्टोरी टेलिंग, द वे एवरीथिंग इज बीइंग बिल्ट, बहुत सही, बहुत सही। प्लॉट बहुत अच्छा था, प्रेमाइस अच्छा था, कहानी अच्छी सुनाई, डायलॉग डिलीवरी क्रेजी। उससे मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब भी दैव बात करते हैं, भगवान बात करते हैं, तो उस टाइम पे दे डोंट डब दोज डायलॉग्स इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज। दे डोंट ट्रांसलेट इट टू हिंदी, दे डोंट। वो सारे के सारे लैंग्वेज में रहता है। कन्नड़ में ही रहेगा जिसमें ओरिजिनली फिल्म शूट हुई है, और नीचे आपको उसका ट्रांसलेशन आ जाएगा इंग्लिश में, दैट यू कैन रीड एज अ सबटाइटल। दे वोंट डब इट बिकॉज कि दे जब डब करते हैं तब क्या है कि रूपांतरण हो जाता है, भावार्थ खराब हो जाता है ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ एवरी डिफरेंट लैंग्वेज, राइट? Language limitations, and even while expressing it, it would be the most rawest if it's in the original language, करेक्ट। rather than being translated. तो इसलिए वो लोग ट्रांसलेट नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ देयर इमोशन दैट वी दैट दे डोंट वांट देयर दे टू से समथिंग दैट डजंट मीन द एग्जैक्ट ऑल राइट। सो दैट इज व्हाई दे डोंट ट्रांसलेट इट। वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड दिस कुड हैव ओनली बीन मेड बाय ऋषभ शेट्टी, मतलब यार somebody who is that grounded in the culture, who is that rooted in the culture, who understands the Indian culture, the Hindu culture, the mythia, the science and the stories behind these. Only that guy could do this. True, true. Nobody else, like not in the Bollywood, not in the Hollywood, nobody else. The biggest of the biggest filmmakers could not write this. The biggest of the biggest filmmakers could not shoot this. This was only possible because Rishabh Shetty has lived his life. True, भाई ये मालूम है तेरे को, वो उसके गांव में शूट हुआ है। हाँ, तुलुनाडु के, हाँ, तुलनाडु में उसका गांव है, कर्नाटका के साउथ ऑफ कर्नाटका में। तो वहाँ पे उसके गांव में ये फिल्म शूट हुई है, द मेजर पार्ट ऑफ इट। 2-3 साल तक ये फिल्म शूट हुई। भाई इतना बड़ा सेट था कि 6000 लोग वहाँ पे काम करते थे उस सेट पे। और फिर बाद में उन लोगों ने थोड़ा सा पार्ट कहीं और भी शूट किया है। और लास्ट का जो फाइट सीक्वेंस है वो शूट करने में, वो जो नहीं लास्ट में लंबा सा फाइट सीक्वेंस आता है जब चामुंडी माता हो जाती है, ऐसा सब, वो 30 मिनट्स का फाइट सीक्वेंस शूट करने के लिए सेट पे 3 से 4000 लोग थे। ओहो, हाँ, और वो शूट 1 महीना लगा के हुआ है। ये मैं विकिपीडिया में बाद में पढ़ रहा था। crazy. वेरी डेडिकेटेडली शॉर्ट फिल्म, वेरी डेडिकेटेडली रिटर्न फिल्म। हाँ, एंड वन मोर पॉइंट तो है ही कि उसमें एक्चुअली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ देव, the whole thing, the act, because close to perfection में act कर सकते हैं, but this is not even that it is literally flawless. So some good. things cannot be acted, right? So he has the blessings of the deities. Actually, even there are videos coming up on the internet from 2023 and also 23 when he began writing this film. So he had went to an actual kola to his village and he took permission. Permission was granted, and when this film was released, he had then again went for kola. वो सब भी वीडियोस आ रहे हैं जब देव उसको मतलब ग्रांट कर रहे हैं कि आई एम विद यू, ऐसा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा है। Such stories should come out, such content should be made on the Indian culture more often. But it cannot be done so easily, obviously. Only a few have that capability now. Because we have been forgetting our culture, right? So, वो तो है थोड़ा। भाई मस्त फिल्म है यार। उसका एक डायलॉग है जो मेरे दिमाग में ही रह गया, उसमें जब गुलिका देव पहली बार आते हैं, तो वही मैं तेरे बात बोल भी रहा था। उसमें नीचे इंग्लिश में सबटाइटल में आता है, when गुलिका देव was about to punish the evil king, he said कि तुम यहाँ पे ईश्वर के अबोर्ड में आके मतलब वो किंग को बोले थे, तुम ईश्वर के अबोर्ड में आके यहाँ पे आके तुमने सिन की है, तब तुमने सोचा नहीं कि गुलिका द क्षेत्रपाल वोंट स्पेयर यू। भाई फिर जो मारे हैं गुलिका देव ने, वो डायलॉग मेरे दिमाग में रहेगा, ये क्षेत्रपाल वोंट स्पेयर यू। सिंपल सा
take है इसमें कि the art was presented so good and it is the original story, something which स्टोरी is तो फिक्शनल है पर उसका जो the इन्फ्लुएंस है whole वो process and the whole concept of Coca-Cola and कांतारा और इस विलेज में ये चीज़ है, तो वो सब तो सही है and this is being showcased to the world. और इसमें डिवाइन इंटरवेंशन तो है ही, उसके वजह से ही इतना ज़्यादा फर्स्ट पार्ट में भी 20-25 करोड़ बजट में इतना ज़्यादा हिट गया वो 16 करोड़ बजट भाई 16 करोड़ I checked that 16 just the budget of mere 16 crore rupees हाँ during 2022 when the first part came and people were saying to Rishabh Shetty कि आपने इतने कम बजट में इतने लो बजट में आपने इतनी मासी फिल्म इतनी बढ़िया चलने वाली फिल्म कैसे बना दी यू आर मेकिंग सच ग्रेट प्रॉफिट्स ऑन दैट फिल्म हाउ डिड यू डू इट ऋषभ शेट्टी जस्ट सेड अ सिंपल थिंग लाइक अ कॉमन मैन इज अ कॉमन मैन उसने बोला कि जब मैंने बनाई थी ना तो हमारे कल्चर में हमारे इंडस्ट्री में इट वॉज प्रोबेबली द हाईएस्ट स्पेंट बजट ऑन द फिल्म मैंने तो उस पर भी हाई बजट लगा के ही बनाया था हाँ तो वो भी उसके हिसाब से तो हाई बजट Exactly. He was just making it for the Kannada cinema. But the film had such a great impact that only in 1 or 2 weeks it was then translated to 12 different languages and across worldwide 1 or 2 weeks 1 or 2 किसको weeks. बोलते हैं just in the initial week or so. मतलब स्प्रेड भी कैसे हुआ होगा हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ एक छोटा सा एक रीजनल सिनेमा से कन्नड़ सिनेमा से या आपने अज्यूम करना चल गुजराती सिनेमा से कोई चीज़ इतनी बड़ी हो जाए कि उसके 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में डबिंग हो जाए और वो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो जाए भाई दैट इज समथिंग एल्स यार ये फिल्म भी 100-125 करोड़ के बजट में बनी है एंड दे हैव ग्रॉस्ड द 700 वर्ल्ड वाइड 500 इन इंडिया रेवेन्यू में कंपैरिजन में थामा कैसी लगी बहुत बेकार है बहुत बेकार उससे भी उन लोगों ने थोड़ा बहुत ट्राई किया मिथ्या को टच करने का इंडियन मिथोलॉजी इंडियन स्टोरीज को टच करने का दे डिडंट डू इट राइट दे डिडंट डू द जस्टिस इट वाज जस्ट अ मासी मेड फिल्म विद पुअर जोक्स एंड जेनजी स्लैंग्स नथिंग एल्स अटरली रबिश भाई बोलना नहीं चाहिए लेकिन इट्स नॉट द काइंड ऑफ आर्ट दैट आई वुड वांट टू सी एग्जैक्टली एंड नवाजुद्दीन खुराना दीज आर लाइक ग्रेट लेजेंड था हाँ आयुष्मान खुराना ने अच्छे से अच्छी फिल्म बनाई है भाई जब उसने खुद से बनाई है इज अ ग्रेट आर्टिस्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट उन लोगों ने क्या बनाया नो आइडिया मैन